यहाँ वाटरप्रूफ कपड़े पहनना जरूरी है। एंडी ग्रीन और विक्टर मार्टिन जीव विज्ञानी हैं। वो फुएंते दे पिएद्रा नाम की लगून में सीगल्स की तलाश कर रहे हैं। ये लगून स्पेन में मलागा और सेविया के बीच स्थित है। इस बीच मुझे उनसे लगाव हो गया है। जैसे जैसे साल बीतते हैं आप इन जानवरों की अहमियत को समझते हैं। समाज उनकी खराब छवि बनाता है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता हमें बार बार चकित करती है। सर्दियों में यहाँ आने वाले पक्षियों में काली पीठ वाले सीगल्स कम ही होते हैं। उत्तरी यूरोप में जब ठंड पड़ने लगती है तो हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सामान्य से ज्यादा सीगल्स मर रहे हैं। क्या इसने प्लास्टिक खाया था? हाँ शायद। हमें हर जगह प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं। मसलन यह बोतल पर लगा लेबल, और ये है एक चिकन की हड्डी, ग्लास का टुकड़ा, बोतल का हिस्सा, जबकि हम संरक्षित इलाके में हैं जहां कई सारे प्रवासी पक्षी सर्दियां बिताते हैं। लेकिन इस जगह पर जबरदस्त प्रदूषण का खतरा है। खुद सीगल्स यहाँ कचरा लेकर आ रहे हैं अपने पेट में, जो उनकी उल्टी या फिर मल के जरिए बाहर निकल आता है। अस्सी के दशक के मध्य तक काली पीठ वाला कोई भी सीगल यहाँ सर्दियों में नहीं रुकता था। वो सिर्फ तटीय इलाकों में होते थे। फिर उन्होंने सीखा कि जमीनी इलाकों में कचरे के ढेर में खाना खोजना ज्यादा आसान है, और वो यहाँ दिखने लगे। हर सुबह यहाँ ऐसा नजारा दिखता है। पक्षियों के झुंड कचरे के ढेरों पर पहुंच जाते हैं। इनमें सीगल, सारस और अन्य जलीय पक्षी शामिल हैं। इससे कचरा गड्ढों में नहीं रह पाता, लेकिन बायोलॉजिस्ट विक्टर कहते हैं कि इसके इंसान ही दोषी हैं, पक्षी नहीं। अंदालूसिया में 90% कचरा खुले डंपिंग ग्राउंड में पहुंचने तक अलग नहीं किया जाता है। विक्टर लगून से लिए गए सैंपल्स को सेविया की एक लैब में ले जाते हैं। वहां भी उनके साथी खुलियान कानो माइक्रोस्कोप से सैंपल्स देखते हैं तो प्लास्टिक के कण मिलते हैं। दूसरे जानवर इन जलीय पक्षियों का शिकार करते हैं और उनके साथ इन अजीबोगरीब चीजों को खा लेते हैं, और वे खाद्य श्रृंखला में जितने ऊपर होंगे उनके शरीर में प्लास्टिक की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। और इस श्रृंखला में शायद सबसे ऊपर इंसान होंगे। सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक से ही खतरा नहीं है, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स और पैथोजेंस कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मल्टी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहीं बड़ी समस्या है। सीगल्स एंटीबायोटिक्स और कीटाणुओं को भी नम भूमि में लेकर आते हैं, जहां से वे अन्य पक्षियों में भी पहुंच जाते हैं, जैसे बत्तखों में, जो शहरों और पार्क में भी उड़ती हैं। सीगल उन्हें लगातार नए सुराग दे रहे हैं। पक्षियों की जासूसी प्रवृत्ति को इसका श्रेय जाता है कि वैज्ञानिक कुछ अजीब खोजें कर सके हैं। हमने देखा है कि पक्षी लगातार एक खास दिशा में उड़ते हैं। वहां जरूर उन्हें ललचाने वाली कोई चीज है। इसलिए हम इस खोज में निकले और हमें एक गैर कानूनी कचरे का गड्ढा मिला। इसलिए अपनी बुरी छवि के बावजूद सीगल्स अनजाने में ही पर्यावरण के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसीलिए वो जीव विज्ञानियों को इतना आकर्षित करते हैं।